स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पीके सर। आज फिर नए जोश के साथ में, नई उम्मीद के साथ में आया हूं, इस तमन्ना के साथ में कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप जिंदगी में सफल हो। बस इसी उद्देश्य के साथ में मैं YouTube पर आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। तो मैं तो गुरु दक्षिणा पैसे वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ। एक गुरु दक्षिणा तो जरूर मांगूंगा आपसे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये मुझे मोटिवेशन देता है। आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। तो आज टाइम एंड टेंस की सीरीज में मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को हमने कवर कर लिया है। सारे वीडियो 7 वीडियो लोड हो चुके हैं और आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा, मैंने बोर्ड पे लिखा है यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहां इस्तेमाल होता है, आप बने रहिए इस वीडियो में, छोड़ के मत जाइएगा। आज आपके इस YouTube चैनल पर मैं ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि आपके जो भी बोर्ड के प्रश्न हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रश्न हो, आप चुटकी में हल कीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं एक एक्सरसाइज भी आपसे बनवाऊंगा। मैंने लिखा है कीवर्ड्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये कीवर्ड्स हैं। जैसे हिंदी में पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, उसी तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान कराने वाले वर्ड है। इसको हमेशा दिमाग में रखिए और ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आपका आ जाएगा जब आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे। तो ऑलवेज, हमेशा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, generally, usually, frequently, quite, often, once, twice, once या twice a week, once a week और या twice a week। इस प्रकार के कीवर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आपको वर्ब की 2 क्वालिटी को समझना पड़ेगा। मैं जब कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा तब एक वीडियो दूंगा स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब का, तब मैं वो वीडियो दूंगा। लेकिन थोड़ा सा वहां से इंफॉर्मेशन लेके मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेचर क्या है, नेचर को समझिए। सेंटेंस का नेचर क्या है? ये नेचर है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, परमानेंट एक्टिविटी को बताता है। इसी को हम लोग आगे चल के कहेंगे ये स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक का मतलब फिक्स और डायनेमिक का मतलब चलता हुआ। जो काम परमानेंट है, जो स्थिर है, जो वर्ब स्थिर है, जो फिक्स है, जो परमानेंट है, जो रिपीटेड है, जो बारंबार होता है, जिसमें तब्दीलियां नहीं होती है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा मेंटल स्टेटस है, ये सारे के सारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। वर्ब का नेचर क्या हुआ? फिक्स। सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, वो फिक्स है। द सन राइजेस इन द ईस्ट।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फिक्स है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, ये फिक्स है, ये परमानेंट है। इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? जो काम रिपीटेड हो रहा है, आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिएगा, आई ऑलवेज टेक्स टी, आई ऑलवेज टेक टी, मैं हमेशा चाय लेता हूं। आई ऑलवेज हेल्प हिम, मैं उसकी हमेशा मदद करता हूं। तो क्या लगेगा? ऑलवेज, पहचान हुई। परमानेंट, एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये परमानेंट चीज है, ये रिपीटेड हो रहा है। जनरली आई डोंट स्मोक, ये मेरी हैबिट है जो परमानेंट है, मैं स्मोक नहीं करता हूं। माय फादर गोज टू स्कूल डेली, मेरे पिताजी डेली स्कूल जाते हैं, डेली। यूजुअली आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, यूजुअली, ये चीज परमानेंट है, रिपीटेड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा। फ्रीक्वेंटली, क्वाइट ऑफन, once, twice, once a week, twice a week, she comes to me once a week, एक रिपीटेड एक्टिविटी, हफ्ते में एक बार। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में इन वर्ड को देख के ही आपको पता करना पड़ेगा मेरे बच्चों कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है? अब देखिएगा, पहला यूज है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, यह एक परमानेंट चीज है। उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ पर कहते हैं, चिरंतन सत्य, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है, यह अकाट्य सत्य है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यह साइंटिफिकली प्रूवन है, यह परमानेंट चीज है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है, यह परमानेंट है, इसको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेचर समझ में आ रहा है? टू एक्सप्रेस रेगुलर, हैबिचुअल, रिपीटेड एंड यूजुअल एक्टिविटी। टू एक्सप्रेस रेगुलर, जो नियमित हो रहा है, ये समय क्या हो रहा है? एवरीडे, डेली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, क्वाइट ऑफन, समय क्या हो रहा है? एक काम रिपीटेड हो रहा है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, रिपीटेड एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी। मैं सुबह में, आई गेट अप एवरी डे, मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूं 5 बजे। शी गोज टू सिनेमा एवरी संडे, प्रत्येक संडे को, हर 7 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटेड एक्टिविटी। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, हमेशा, परमानेंट है। ऑलवेज क्या बता रहा है? परमानेंट। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, रिपीटेड एक्टिविटी। आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी के चाय पीता हूं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा हैबिचुअल, और हैबिट, हमारा जो भी हैबिट हो जाता है वह परमानेंट होता है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट है यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, मानवीय जो भावना है उसको प्रदर्शित करने के लिए, इमोशंस को प्रदर्शित करने के लिए, और मेंटल एक्टिविटी, हमारे मानसिक क्रियाकलाप को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये सारे वर्ड फिक्स हैं,
परमानेंट है। जैसे आप किसी को बोलते हैं आई लव यू, ये परमानेंट है। किसी को प्यार करना परमानेंट है। आप किसी को नहीं कर सकते आई एम लविंग यू, ये गलत हो जाएगा, ये डायनेमिक बन जाएगा। आई एम लविंग यू का मतलब ये परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। लेकिन मेंटल हमारा एक्टिविटी क्या है? परमानेंट है। तो इसका प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। सूरज पूरब में उग रहा है, अगर कोई कहा दे तो ऐसा नहीं है आप कह देंगे कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो फिक्स है, उसको बदल नहीं सकते हैं। उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता है। और ऐसे वर्ब को स्टैटिक वर्ब कहते हैं, जिसका मैं क्लास लूंगा आगे के वीडियो में। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं, ये परमानेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं वी आर बिलीविंग इन गॉड। अरे भैया, ऐसा क्या है कि 10 मिनट आप विश्वास कीजिएगा, 10 मिनट आपको विश्वास नहीं रहेगा? ये परमानेंट चीज है। इसका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, हमारी मेंटल एक्टिविटी है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, सेंटेंस से गलत हो जाएगा। ऐसे कॉमन एरर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। जानना हमारा मेंटल एक्टिविटी है। आप नहीं कर सकते आई एम नोइंग यू। क्या मैं अभी आपको जान रहा हूं 10 मिनट के बाद तू कौन है रे? ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, हम जान रहे हैं तो आपको मरते दम तक जानेंगे। ये परमानेंट मेंटल एक्टिविटी है। आई फील दैट ही इज राइट, मेरा मानना है वो राइट है। ये आपका फील जो है वो परमानेंट चीज को बताता है। ठीक है। दूसरा है टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, भविष्य में की योजना को बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर टाइम क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, लेकिन टेंस क्या है? प्रेजेंट है। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहां पर द चीफ मिनिस्टर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कम्स V5 हियर टुमारो, ये टुमारो क्या शो कर रहा है? फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, चीफ मिनिस्टर साहब जो है कल आएंगे, मतलब द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। दोनों एक ही चीज है। लेकिन भैया कि चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ऐसा क्यों करने की नौबत आ गई? द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। अगर न्यूज़पेपर में छपेगा तो द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, किसी नोटिस बोर्ड पे छपेगा तो यही छपेगा। और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, ये नेक्स्ट संडे क्या बता रहा है? एक फॉर्मल अनाउंसमेंट को बता रहा है। वह लंदन के लिए रवाना होगा नेक्स्ट संडे। तो यहां पर ही विल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल हो गया, ये फॉर्मल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले सेंटेंस। इसमें दो प्रकार के क्लाउज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखिएगा, यू विल गेट सक्सेस इफ यू ट्राई हार्ड, यहां पर दो क्लाउज है। ये क्लाउज किसको बोलते हैं? सेंटेंस के पार्ट को हम लोग क्लाउज बोलते हैं। सेंटेंस के पार्ट को हम लोग क्लाउज बोलते हैं। इसको हम लोग यू विल गेट सक्सेस, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। इसको हमने क्या बोला? प्रिंसिपल क्लाउज। इसको क्या बोला? सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज हमेशा सिंपल फ्यूचर में रहेगा, यू विल गेट सक्सेस। ये कौन सा हुआ? फ्यूचर हुआ। इफ यू ट्राई हार्ड, यू सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? V1 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, SC है। सबऑर्डिनेट क्लाउज किसमें होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो आपके
सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे इफ यू कम आई शैल टीच यू, इफ यू कम या आई विल टीच यू, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस में देखिए इफ यू कम, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, V1 है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। ये किस में हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। और आई विल टीच यू, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। मैंने क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल फ्यूचर में, ये किस में है, आई विल टीच यू सिंपल फ्यूचर में है। लेकिन आपके ये सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ यू कम किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सारी बातें थी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो ये यूजेस का क्लास अब खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के 10th बोर्ड के क्वेश्चन मैं दूंगा, कुछ एनडीए के क्वेश्चन दूंगा, कुछ एसएससी के क्वेश्चन दूंगा, सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो आपके तकदीर की चाबी है, ऐसी चाबियां बहुत है मेरे पास में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।